वो हर बार सोचती थी कि इस बार मायके जाएगी तो थोड़ा ज्यादा रुकेगी, लेकिन हर बार 2-3 दिन में ही वापस आ जाती थी। कभी ससुराल की जिम्मेदारियां, कभी बच्चों की चिंता, कभी पति का काम, कुछ ना कुछ उसे वापस खींच ही लाता था। सोनिया भी ऐसी ही थी। शादी के बाद उसकी दुनिया बदल गई थी, लेकिन उसके दिल में एक कोना हमेशा अपने मायके के लिए धड़कता था। माँ का बनाया खाना, पापा की डांट में छुपा प्यार, भाई की बेवजह की बातें, सब कुछ उसे याद आता था। लेकिन वक्त के साथ उसका मायके जाना कम होता गया। माँ हर बार फोन पर कहती, बेटा कब आ रही है? और वो हर बार वही जवाब देती, बस माँ, अगले महीने पक्का। लेकिन वो अगला महीना कभी आता ही नहीं था। एक दिन उसका फोन बजा। माँ का कॉल था। वो किचन में काम कर रही थी। उसने सोचा, थोड़ी देर में बात कर लूंगी, और कॉल कट हो गया। कुछ देर बाद फिर कॉल आया। इस बार भी उसने नहीं उठाया। अभी बिजी हूं, बाद में बात कर लूंगी, उसने खुद से कहा। लेकिन उस दिन माँ का वो बाद में कभी नहीं आया। शाम को भाई का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। दीदी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी आ जाओ। सोनिया के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। वो तुरंत मायके के लिए निकल गई। पूरे रास्ते बस एक ही बात उसके दिमाग में घूम रही थी, काश मैंने फोन उठा लिया होता। जब वो घर पहुंची तो दरवाजे के बाहर भीड़ थी। उसका दिल बैठ गया। वो अंदर भागी, और जो उसने देखा उसने उसे अंदर से तोड़ दिया। माँ चुपचाप लेटी थी, अब हमेशा के लिए। सोनिया वहीं जमीन पर बैठ गई। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया, जो अब ठंडा हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बस एक ही बात बार बार बोल रही थी, मान, एक बार बुला लेती, मैं आ जाती। लेकिन सच्चाई ये थी, माँ ने बुलाया था, 2 बार कॉल किया था, बस वो ही नहीं सुन पाई। उस दिन के बाद सोनिया जब भी फोन बजता वो तुरंत उठा लेती थी। लेकिन अब उसे वो कॉल कभी नहीं आया। वो मायका, जहां जाने के लिए वो हमेशा समय निकालती थी, अब वही मायका उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन अब वहां कोई नहीं था जो उसे बेटा कहकर पुकारे। और उस दिन उसे समझ आया कि कुछ रिश्तों के लिए हम कभी भी बिजी नहीं होते, बस हम देर कर देते हैं।